परीक्षा में बहुत कठिनाई होता है। कठिनाई बता है। पेपर कैसा आ रहा है? पेपर भी मतलब हल्का भी और कठिन भी आ रहा है। कठिन भी है। हाँ। तो अभी आप लोग पढ़े नहीं हैं तो फिर कैसे दे पाते हैं? अब तो जो राम भरोसे मारते हैं। राम परेशानी तो काफ़ी हुई है, क्योंकि जो लॉकडाउन लग गया शुरू की क्लास तो जानते ही हैं, मार्च अप्रैल में लॉकडाउन लग गया, हम लोग को सिलेबस भी नहीं हो पाया। पर 12th का घर पे चले गए, 3-4 महीना तो ऐसा ही बीत गया कि आज खुलेगी कल खुलेगी, कि ऑनलाइन क्लास कर रहे थे। लेकिन हम तो कर रहे थे, लेकिन उस जगह कुछ गरीब लड़का भी था जिसके पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं, जिसके पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं था, उसको काफ़ी दिक्कत हुई। बेचारे स्टूडेंट थे, सब स्टूडेंट से, आप कॉमर्स वाला भी, आर्ट वाला भी। देख रहे हैं कि किसी साइंस वाला स्टूडेंट को लगातार एग्जाम ले लिया है, और कॉमर्स वाला हमारा लॉज में बैठा हुआ है, एक दिन एग्जाम दे के आता है, 3 दिन सोता है बेचारा। छात्रों को सबसे बड़ी समस्या ये हुआ है कि एक तो विद्यार्थी ऑनलाइन में ठीक से पढ़ नहीं पाएँ। कई जगह पर बच्चे गरीब फैमिली से हैं जिनके पास मोबाइल की समस्या है, नेटवर्क की समस्या है। तो इस कंडीशन में सब उस तरह के हैं नहीं कि वो पढ़ाई ऑनलाइन ठीक से कर पाए। ऑनलाइन की पढ़ाई में सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ने के लिए बैठे, उसमें व्हाट्सएप का मैसेज आया, व्हाट्सएप पे चला गया, व्हाट्सएप से फेसबुक पे चला गया। इस तरह से वो ऑनलाइन सक्षम नहीं है पढ़ने के लिए। नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। आज हम बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था की, खासकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था की, कि आखिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतना लचर क्यों है, और क्या बिहार सरकार स्टूडेंट के साथ, बिहार के छात्रों के साथ अन्याय कर रहा है। क्योंकि जिस तरह से जल्दबाजी में एग्ज़ाम लिया गया है बिहार इंटरमीडिएट का, वो कहीं ना कहीं बिहार सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या बिहार सरकार स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है? क्योंकि एक लंबे अरसे से मार्च 2020 से लॉकडाउन था और 4 जनवरी को सारे कोचिंग संस्थानों को खोला गया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बीच बच्चों ने पढ़ाई की या नहीं। ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे थे, ऑफलाइन क्लासेस बंद थे, यानी कोचिंग इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया था। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, जो बच्चे दूर दराज गांव में रह रहे हैं, ऐसे बच्चे जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, वो ऑनलाइन क्लासेस कैसे कर पाएंगे। साथ ही जहां पर ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था भी है, वहां भी उनके पास सिर्फ 1 GB डेटा ही है। ऐसे में उन्हें 3-4 सब्जेक्ट के ऑनलाइन क्लासेस करना है, तो ये भी बड़ा सवाल है कि 1 GB डेटा में क्या वो 3-4 शिक्षकों की ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाएंगे, या क्या उन्होंने अटेंड किया, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो क्या बिहार सरकार बच्चों का जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ कर रही है? क्योंकि जल्दबाजी में 4 जनवरी को कॉलेजेस और स्कूल को खोला जाता है और फरवरी में बच्चों की फाइनल परीक्षा ले ली जाती है। ऐसे में वो बच्चे कैसे तैयारी कर पाएंगे, कैसे वो एग्जाम दे पाएंगे, उनके मानसिक स्थिति क्या होगी, इसके बारे में कोई ख्याल नहीं किया जाता है। वही बिहार सरकार है जो कह रही है कि सब पढ़ें, सब बढ़ें, बच्चों की शिक्षा के लिए मिड डे मील जैसी व्यवस्था की जाती है, हर तरह की व्यवस्थाओं का दावा करती है बिहार सरकार। लेकिन बिहार के बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल रही है बिहार सरकार। यह एक बड़ा सवाल है कि आखिर बच्चों ने इस परीक्षा को कैसे दिया। कुछ बच्चों का यह भी कहना था कि पेपर जो है वो काफ़ी भारी आए थे, काफ़ी मतलब बच्चे उस तरह से प्रिपरेशन नहीं कर पाए थे। जाहिर सी बात है कि 28 दिनों में और या 30 दिनों में बच्चे आखिर कैसे पढ़ लेंगे। साथ ही यह भी बड़ा सवाल है कि क्या जो लगातार परीक्षाएं ली गई हैं, एक मान के चलिए कि आज वो मैथमेटिक्स का एग्जाम देके आ रहे हैं और कल फिजिक्स या केमिस्ट्री का एग्जाम है, तो बच्चे कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे जो हैं वो स्ट्रेस में हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि आज तो हम मतलब मैथ का एग्जाम देकर के आ रहे हैं और कल हम मुझे फिजिक्स का एग्जाम देना है। वो घर पे पहुंचते हैं 2-3 बजे और कल के प्रिपरेशन में वो लग जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इतने कम समय में 10 से 12 घंटे का समय है उनके पास, और 10 से 12 घंटे के समय में वो कैसे अगले पेपर को रिवीजन कर पाएंगे। रिवीजन का मौका तक नहीं उन्हें दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ हम देख ले तो CBSE बोर्ड है, जो एक बिहार बोर्ड से काफ़ी बड़ा बोर्ड है। पूरे देश में जो है वो इस बोर्ड के द्वारा पढ़ाई कराई जा रही है। और ये बोर्ड क्या कर रहा है कि मई में परीक्षा लेता है, यानी बच्चों को देखा जा रहा है कि कोरोना के समय में बच्चे पढ़ नहीं पाए हैं तो उसके लिए पूरा समय दिया जाता है। बिहार बोर्ड से काफ़ी ज़्यादा बड़ा बोर्ड है, ये सिर्फ एक प्रदेश को कवर कर रहा है और पूरे देश को कवर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे बड़ा बोर्ड है वो, और वो मई में परीक्षा ले रहा है। साथ ही परीक्षा में जो गैपिंग होती है वो काफ़ी 7-8 दिनों की गैपिंग होती है। वहाँ इस बीच में अगर बच्चे नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो इन 7-8 दिनों में वो रिवीजन तो ज़रूर ही कर सकते हैं। तो ऐसे में इतनी हड़बड़ाहट बिहार सरकार को क्यों है? क्या बिहार सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है? एक तरफ
जो अभ्यर्थी हैं टीईटी पास आउट और क्वालिफिकेशन जो उनका होना चाहिए वो उन्होंने कर लिया है। हाई कोर्ट का ऑर्डर भी उन्हें मिल चुका है कि इनकी बहाली होनी चाहिए, वो सड़कों पर धरना दे रहे हैं। दूसरी तरफ बच्चे हैं जो अब इस प्रताड़ना के साथ, इस स्ट्रेस और टेंशन के बीच जो है वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। दूसरी तरफ इससे कुछ दिन पहले ही ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार को अंदेशा हुआ होगा कि कहीं ये इंटर वाले जो परीक्षार्थी हैं, जो बच्चे हैं, वो कहीं इसको लेकर आंदोलन न कर दें, विरोध प्रदर्शन न करें। तो इस एग्जाम से ठीक पहले पहले एक कानून पारित किया जाता है बिहार सरकार द्वारा। सरकार कहती है कि धरना प्रदर्शन नहीं करने देंगे, धरना प्रदर्शन कीजिएगा तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, साथ ही खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। बड़ा सवाल यह है कि क्या देश में लोकतंत्र है या राजतंत्र चल रहा है? क्या देश में तानाशाही चल रही है? क्या बिहार सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है केंद्र की तरह? क्योंकि केंद्र सरकार भी वैसे ही कर रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब बच्चे कहां जाएं? क्या वो इस टेंशन और स्ट्रेस के बीच एग्जाम दें? कैसे उनका भविष्य उज्जवल होगा? और साथ ही ये कहा जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार सरकार को यह अंदेशा था कि इस तरह से जो जल्दबाजी में एग्जाम लिया जाएगा तो बच्चे, एक बड़ी संख्या में बिहार के बच्चे हैं, वो सड़कों पे उतर जाएंगे तो काफी परेशानी हो सकती है सरकार को। तो सरकार पहले ही चेत चुकी थी, जान चुकी थी, समझ चुकी थी, इसलिए सरकार ने ऐसा कानून पारित किया कि लोग विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाए, बच्चे हैं उन्हें डरा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं बिहार में अब डर की राजनीति हो रही है। अब लोगों को डराया जा रहा है, जनता को डराया जा रहा है और सुशासन बाबू अब डर की राजनीति करने पर उतारू हो गए हैं। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर कुछ लिख नहीं सकते हैं, पत्रकार हैं, सरकार के खिलाफ मत बोलिए वरना खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। तो कहीं ना कहीं अब डराया जा रहा है, पत्रकारों को डराया जा रहा है, जनता को डराया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार में लोकतंत्र खत्म हो गया है? देश में तो खत्म होता आपने पहले ही देखा होगा। किसान आंदोलन इसका बड़ा मिसाल है, माफ कीजिएगा इसकी बड़ी मिसाल है। तो ऐसे में आखिर बच्चों का क्या होगा? कुछ बच्चों ने से हमने इस पे प्रतिक्रिया ली है। बच्चों का यह कहना है कि शायद आईआईटी और नीट की तैयारी जो वो कर रहे हैं वो परीक्षा तो वो निकाल ले, बिहार बोर्ड में जो परीक्षा हुई है वो भगवान भरोसे है निकलेगी या नहीं निकलेगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश बाबू बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? इस पर देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। बच्चों ने क्या प्रतिक्रिया दी, साथ ही शिक्षकों की क्या प्रतिक्रिया थी। मैं इस वक्त दरभंगा में हूँ। यहाँ फिजिक्स गुरु धर्मात्मा सर का ये कोचिंग है और जिस तरह से बिहार सरकार ने अभी इतनी जल्दबाजी में बिहार इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम लिया है उस पर आज हम बात करेंगे और यहाँ जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उससे जानेंगे कि आखिर उन्हें किस तरह की परेशानी हुई है। क्या नाम हुआ अभी आपका? हमारा मनीष पांडे हुआ। मतलब किस तरह इतनी जल्दबाजी में जो अभी बिहार सरकार ने एग्ज़ाम लिया है बिहार इंटरमीडिएट का, किस तरह की परेशानी हुई आप लोगों को? परेशानी तो काफ़ी हुई है क्योंकि जो लॉकडाउन लग गया शुरू के क्लास में जानते ही हैं, मार्च अप्रैल में लॉकडाउन लग गया, हम लोग को सिलेबस भी नहीं हो पाया। पर 12th का घर पे चले गए, 3-4 महीना तो ऐसा ही बीत गया कि आज खुलेगी कल खुलेगी और इस तरह प्रक्रिया चलता रहा ऑनलाइन की। और ऑनलाइन भी हुआ तो बाद में हुआ, सिलेबस पूरा नहीं हो पाया। और हम लोग एक उम्मीद किरण हम लोगों के पास थी कि सरकार गवर्नमेंट है, हो सकता है डेट बढ़ाएगी। ऐसे हमारे सीबीएसई वाले भाई साहब हमेशा वो डेट अपना बढ़ाते गए एग्ज़ाम का, तो हमको भी इस उम्मीद था कि बढ़ाएगी और एग्ज़ाम हम लोग को सिलेबस नहीं हुआ है और जब लॉकडाउन खुलेगा तो सिलेबस होगा तो हम लोग एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो बाद में हम लोग तो किस तरह जब ज़्यादा लंबा समय बीत गया तो जब देख रहे कि बिहार बोर्ड अपना डेट, कुछ बिहार बोर्ड का अपडेट आ नहीं रहा है, सीबीएसई अब अपना अपडेट सुना चुका है, तो लास्ट में हम लोग किस तरह आए दरभंगा। समय तो बीत चुका था, 3-4-5 महीना तो हो ही चुका था। तो उसके बाद सर से नंबर लिए, थोड़ा वही घर पे बैठे क्या किए ऑनलाइन क्लास कर रहे थे। लेकिन हम तो कर रहे थे, लेकिन उस जगह कुछ गरीब लड़का भी था जिसके पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं, जिसके पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं था, उसको काफ़ी दिक्कत हुई बेचारे को, वो उतना सिलेबस कर नहीं पाया। बाकी घर पे ही जो हिंदी मीडियम को जो टीचर होते उससे पढ़ पाया, उसका प्रिपरेशन भी सही से नहीं हो पाया, उसका प्रिपरेशन सही से नहीं हो पाया। और हम लोग वही ऑनलाइन क्लास हम लोग को जो थोड़ा मोड़ा चला, लेकिन बाद में फिर सोचते कि बढ़ाएगा डेट, वही अब कितना सिलेबस खत्म करेगा। टाइम में था उतना 1 साल का सिलेबस। दूसरे कि आप लोगों के एग्जाम में सबसे बड़ी चीज़ जो देखी गई कि गैप नहीं होता, लगातार एग्जाम लिया गया है, इस बीच एक एग्जाम दे के आ रहे हैं, दूसरे का प्रेशर आपके ऊपर है, कैसे हैंडल किया उस प्रेशर को आप लोगों ने? प्रेशर को हैंडल तो किए, लेकिन यहाँ जो हमारी बिहार सरकार है यहाँ तो कहते पलटू राम है, पलट जाता है किस तरह, कभी उसमें तो कभी उसमें। तो देखो स्टूडेंट है तो सब स्टूडेंट से, आप कॉमर्स वाला भी आर्ट वाला भी देख रहे हैं कि किसी साइंस वाला स्टूडेंट को लगातार एग्जाम ले लिया है और कॉमर्स वाला हमारा लॉज में बैठा हुआ है, एक दिन एग्जाम दे के आता है, 3 दिन सोता है बेचारा, अब फिर चौथा दिन एग्जाम देता है, उसको गैप दिया है, अकाउंट में 4 दिन का गैप दिया है, फिर जाके फिर इंग्लिश हिंदी में गैप दिया है,
उन लोग काफ़ी गैप दिया है और साइंस वालों को लगातार लिया, आर्ट और कॉमर्स को गैप दिया है। क्या लगता है कि बिहार सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है? खिलवाड़ तो बिहार सरकार कर ही रही है, क्योंकि देख भी रहे हैं कि सपोर्ट डेट खराब कैसे कर रहे हैं। अब रिजल्ट इतना जो क्वेश्चन इतना इजी जो पूछ रहे हैं और 3 साल से क्वेश्चन भी पता चला कि काफ़ी ज़्यादा टफ था इस बार का। नहीं आउट ऑफ मतलब सिलेबस जिस तरह से पढ़ के गए थे लोग, उस तरह के क्वेश्चंस नहीं आए। क्वेश्चन तो काफ़ी इजी पूछा गया था, क्वेश्चन इजी पूछा गया था, लेकिन 2-3 साल से सरकार बहुत गलत कर रहे हैं। इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें क्या होता है और इतना चॉइस दे रहे हैं, इसमें कोई न पढ़ने वाला स्टूडेंट भी थोड़ा मोड़ा पढ़ के मतलब निकल जाता है। मतलब वो इसको लेकर के जिस तरह से आंदोलन होता है, बिहार के बच्चों ने, इंटरमीडिएट के जो बच्चे थे, उन्होंने इसको लेकर आक्रोश क्यों नहीं जताया सरकार के खिलाफ, या आंदोलन क्यों नहीं किया? आंदोलन क्या करेगा सरकार को? मांग कर सकता था कि तैयारी करने का मौका नहीं मिला, आप परीक्षा का डेट को आगे बढ़ाया जाए। मांग क्या करेगा? मांग करेगा तो बोलेगा कोरोना पॉजिटिव है, घुस देगा जेल में। क्या मांग करेगा स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव कर करके? और सरकार की तो हर बार चलती रही, जब इलेक्शन आता है तो क्वेश्चन एकदम लालीपॉप कर देता है। अच्छा, और फिर चुनाव खत्म हुआ तो? और जब इलेक्शन खत्म हुआ, अभी कोरोना वायरस था तो इलेक्शन था और नीतीश साहब जीत गए, किसी तरह न जाने कैसे जीते, तो जीत गए हैं। अब फिर अगले बार से क्वेश्चन डालेंगे जो आया हुआ क्वेश्चन सब। जी, तो कहीं ना कहीं अब सरकार ने एक नया कानून भी बनाया है कि आप धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। कहीं इंटरमीडिएट, जो बिहार इंटरमीडिएट है, उसके बच्चों को ये डर तो नहीं सता रहा था कि अगर हम धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे तो नौकरी नहीं दी जाएगी, साथ ही खामियाजा भुगतने की धमकी भी दी गई है सरकार के द्वारा, तो कहीं ये डर भी तो नहीं था बच्चों के अंदर? डर इस साथ ही ये भी कहा गया कि आप सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। हाँ, सरकार के खिलाफ हम लोग कैसे बोलते? हम लोग स्टूडेंट आदमी है, ऊपर से कोरोना पाया रहती, जो बाहर निकलता है स्टाफ पकड़ता ठूसता वो जो कोरोना पॉजिटिव है तो कौन बोलेगा? इस डर से नहीं बोल रहे। हमारे ऋषु भाई साहब जा रहे थे कॉलेज, थोड़ा इनको काम था गाड़ी से जा रहे थे, बेचारा का सोचे कि बगल में है, गाड़ी से थोड़ा दूर चल जाते हैं, वो पुलिस पकड़ लिया, क्वारंटाइन रख दिया 5 दिन के लिए, कोरोना पॉजिटिव है। अभी बेचारा स्कूल का बेचारा एडमिट कार्ड भी शायद कुछ कार्ड उन्हें मिलने वाला, तो कुछ होता है ना आइडेंटिटी कार्ड, बेचारा नहीं ला पाया, कोरोना पॉजिटिव 15 दिन जेल में बेचारा रह गया। क्या नाम है आपका? गणेश कुमार। गणेश कुमार, यस। इस बार आपने एग्जाम दिया है 12th का? यस सर। कैसे प्रिपरेशन किया आपने, क्योंकि बिल्कुल समय नहीं मिला, लॉकडाउन था ना, आप ऑफलाइन पढ़ पाएँ क्योंकि कोचिंग बंद था, ऑनलाइन भी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, तो कैसे आपने प्रिपरेशन किया और एग्जाम कैसे दिया, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? नहीं, हम तो ऑनलाइन क्लास भी किए और इन्हीं सर से किए, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी हो रहा था ऑनलाइन और मैथ भी थोड़ा मोड़ा चल रहा था। वैसे मैथ का थोड़ा मतलब खुद से प्रिपेयर किए, उतना मेरे पास एबिलिटी था, लेकिन अदर बच्चा जिसके पास फ़ोन नहीं था, बट फ़ोन भी था तो मौसम मतलब फिर भी मतलब ऑनलाइन में उस तरह की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आप फ्री होकर सर से पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जितनी आसानी से आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं क्लासरूम में बैठ के, ऑनलाइन में शायद उतनी अच्छे से नहीं पढ़ पाए, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं एक जगह है और एक सर्टेन टाइम पीरियड में सबको पढ़ाना बहुत टफ काम है। यस सर। तो क्या क्या दिक्कत हुई, क्वेश्चन किस तरह का था इस बार? इस बार का क्वेश्चन लेवल जो बच्चा सही से सिलेबस कवर नहीं कर पाएगा उसके लिए थोड़ा हार्ड था, बट जो अगर सही से सिलेबस मतलब थोड़ा भी कवर किया होगा उसके लिए ज़्यादा हार्ड नहीं था, क्योंकि उसमें जो है 2, 4, 5 चैप्टर ही अगर सही से कर लिया होगा तो उस हिसाब से 100% क्वेश्चन पर कवर कर पाया होगा जी। ऐसा क्वेश्चन था इस बार, इसीलिए इस बार बिहार बोर्ड पर मतलब कि क्वेश्चन पर कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आ पाता है, बट जो बच्चा थोड़ा भी नहीं पढ़ा था उस हिसाब से बिहार बोर्ड बहुत गलत किया है। इस बार जिस तरह CBSE में गैप, हर एग्ज़ाम के बीच गैप दिया जाता है, उस तरह बिहार बोर्ड में ऐसा दिया नहीं गया है, तो ये बहुत बच्चों के लिए दिक्कत हुई है इसमें। और लॉकडाउन में जिस तरह लॉकडाउन हुआ उसमें किसी टीचर से कांटेक्ट नहीं हो पाया, एंड्रॉयड फ़ोन ना होने के कारण, जिसमें हमको पढ़ाई में बहुत दिक्कत हुआ, तो ये सब कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो क्वेश्चन उस हिसाब से, जिस हिसाब से तैयारी नहीं हुआ उस हिसाब से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई था, उसमें भी दिक्कत हुई? जी, उसमें भी दिक्कत हुई है। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब IIT की तैयारी कर रहे हैं? जी, अब IIT का तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है, कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि आने वाले एग्जाम का रिजल्ट क्या होगा, ऐसा कुछ लग रहा है? आने वाला एग्ज़ाम का रिजल्ट लग रहा है कि शायद इस बार नहीं क्लियर कर पाए, अधूरा पढ़ाई, ऐसा लग रहा है जी। कि IIT निकल सकता है लेकिन पता नहीं है इंटरमीडिएट निकलेगा या नहीं? जी, ये ऐसा ही लग रहा है। ये जिला मुख्यालय के बिल्कुल प्रारंभिक छोर का विद्यालय है जहाँ की हम खड़े हैं, और ये है अटल बिहारी सिंह उच्च विद्यालय कैमूर। यहाँ आप देख रहे होंगे आसपास में छात्राएं हैं और इसे काफ़ी बेहतरीन तरीके से सजाया गया है, आकर्षक बनाने की कोशिश की गई है। ये इसलिए है कि आज इंटर की परीक्षा होनी है और छात्र बस सिर्फ और सिर्फ
एक ही बात कह रहे हैं कि मेरे दर्द दिल की दवा क्या करोगे। अब सवाल ये उठता है कि पढ़ाई तो हुई नहीं, एग्ज़ाम सर पे आ गया, एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम किस परिस्थिति में और कैसे दिया जा रहा है ये तो छात्र बताएंगे, छात्र से हम पूछ लेंगे, बता देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरीके से छात्रों से परीक्षाएं ली जा रही हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल है, कड़ा है। वजह है कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। इस कोरोना काल के दौरान पूरी तरह से सावधानी और सतर्कता बरतने के लिए एहतियात दिए गए थे। सरकार ने हर तरह से पाबंदी लगा रखी थी, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी के थ्रू बच्चों को पढ़ाई करने की इजाज़त थी। परंतु इस परिस्थिति में ये छात्र कैसे अपनी तैयारी कर पाए हैं ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरीके से परीक्षाएं ली जा रही हैं और उन्हें पेपर परोसे जा रहे हैं यह उनके लिए काफ़ी मुश्किल और कठिन भरा वर्क है। कैसे परीक्षा देते पाते हैं? परीक्षा में बहुत कठिनाई होता है। कठिनाई बता है। पेपर कैसा आ रहा है? पेपर भी मतलब हल्का भी और कठिन भी आ रहा है। कठिन भी है। हाँ। तो अभी आप लोग पढ़े नहीं हैं तो फिर कैसे दे पाते हैं? अब तो जो राम भरोसे मारते हैं। राम भरोसे मारते हैं। आपका? शत्रुघ्न कुमार, शत्रुघ्न जी कहाँ के रहने वाले हैं? तिहारा का, तिहारा के? तिहारा तिहारा के रहने वाले हैं। अच्छा, कैसे एग्जाम दे लेते हैं आप? दे लेते हैं, दे लेते हैं। पढ़ाई हो रही है? पढ़ाई हुई है? नहीं है? नहीं। लेकिन ये बताइए हमको कि अभी कोरोना काल में जो एग्जाम हो रहा है इसमें कहीं से बीच में गैप है क्या आप लोगों की परीक्षा में? हाँ गैप है। कितने दिन का गैप है? 2 दिन का। 2 दिन का? मैंने एक पेपर अभी हुआ और इसके बाद 2 दिन का। 2 दिन गैप। 2 दिन राम भरोसा है। राम भरोसा है। नकल हो रही है? नकल हो रही है। आपको दिखाने की कोशिश की है कि चूंकि छात्रों का हुजूम है और परीक्षा देना है, निश्चित रूप से परीक्षा दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि कठिन पेपर आ रहा है और इस पेपर में ये कैसे संवेदनशीलता के साथ इसे अमली जामा पहना रहे हैं। लेकिन छात्रों का हौसला है, इनका कहना है कि पेपर और इंग्लिश में कठिन आ रहा है, मतलब अपने तरह से बात कर रहे हैं। चलिए, बस सवाल ये है कि छात्राओं में एक उत्साह है, एक जज्बा है, हिम्मत है और इसी हिम्मत और हौसले से हमारा भी ये प्रयास है कि छात्र काम लें। परंतु जिस परिस्थिति में छात्राओं को परीक्षा देने के लिए परोसा गया है, प्रेरित किया जा रहा है, ये उनके लिए काफ़ी कठिन वर्क है। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके परिणाम क्या होंगे। परंतु जिस स्थिति में छात्राओं ने ये लोहा लिया है ये काबिले तारीफ है। इसकी वजह से हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं, थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो रही हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, आप जितनी पढ़ाई की है, सेल्फ स्टडी जो आप लोगों ने किया है, उस मुकाबले परीक्षा का जो पेपर आ रहा है वो पेपर काफ़ी कठिन है क्या? नहीं, काफ़ी कठिन नहीं है, फिर भी ठीक है। फिर भी ठीक है। पैटर्न चेंज हो गया है, कुछ 100 ऑब्जेक्टिव है, कुछ हल कर पा रहे हैं उसमें से। अच्छा, कुछ कर पा रहे हैं। एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं है उनको। हिंदी का और इंग्लिश का पेपर। हिंदी इंग्लिश? हाँ। हिंदी इंग्लिश। कितने पेपर का एग्जाम दे चुकी हैं आप? 6 पेपर। 6 पेपर। और सबसे कठिन? नहीं, 5। बताइए। अच्छा, कौन सा पेपर सबसे कठिन लगा? सबसे पेपर इकोनॉमिक्स। तो जिस तरह से बिहार बोर्ड ने इतना पहले एग्जाम लिया है, बच्चे तैयारी नहीं कर पाए हैं, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं फिजिक्स के टीचर एस.के. रॉय सर। जिस तरह से इतना जल्दबाजी में एग्जाम लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप, क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं पाए हैं ढंग से? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है, क्योंकि बिहार बोर्ड को इस बात को माइंड में रखना चाहिए कि अगर फरवरी में एग्ज़ाम लेना था तो सही था, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो सही था। पिछले मरतबा भी फरवरी में एग्ज़ाम हुआ करता था, बट कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर पाया और हम लोगों ने भी बहुत सारी हद तक कोशिशें की कि ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई किया जाए, उस तक पहुंचा जाए। लेकिन चूँकि बच्चा जो गांव के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, अगर एंड्रॉयड फ़ोन भी था तो वहाँ पे नेट का कनेक्शन नहीं था, और कनेक्शन भी था तो बहुत सारे केमिस्ट्री के टीचर है, फिजिक्स के टीचर है, मैथ के टीचर है, और डाटा मिलता था 1 GB। तो उसमें भरपाई कर पाना कहीं ना कहीं सही नहीं था। और लास्ट में आप देख ही रहे 4 तारीख से ओपन करने का समय था, तो बच्चे के पास टाइम नहीं था, समझ गए, और पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाया। अगर
थोड़ा सा और मार्च में लेता या अप्रैल में एग्ज़ाम लेता तो ज़्यादा बेहतर हो पाता। जिस तरह से सीबीएसई ने किया है कि वो मई में एग्जाम ले रहा है, साथ ही गैपिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है और बिहार बोर्ड में ऐसे ये गैपिंग नहीं होती है, तो क्या कह रहे हैं जो बच्चे एग्जाम देकर आ रहे हैं वो आपको क्या बता रहे हैं कि किस तरह से उनका एग्जाम गया है और क्या लगता है कि परिणाम क्या होगा? जी देखिए, हाँ, इस बार जो एग्ज़ाम था उसमें कहीं ना कहीं गैप नहीं रखा गया था। एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि एग्ज़ाम पहले ले लेना, उसके बाद एग्ज़ाम के बीच का जो टाइमिंग होता है वो आज जैसे फिजिक्स का था फिर कल मैथ का हो गया, तो बच्चे को इसमें कहीं ना कहीं रिवाइज करने का मौका नहीं मिल पाया। और दूसरी बात, क्वेश्चन के ऊपर जो वर्क किया जाए, देखा जाए तो हाँ, एक बिहार बोर्ड वालों ने किया था कि जैसे 35 क्वेश्चन था एग्ज़ाम आंसर देना था तो 70 क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन का जो था नंबरिंग वो दुगुना था। क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक था, समझ गए। और थोड़ा सा मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा बीच में गैप देता तो ज़्यादा बेहतर होता। कहीं ना कहीं मानसिक जो प्रेशर झेल रहे थे बच्चे एग्जाम के समय में, क्योंकि गैप नहीं था, एक एग्जाम दे के आ रहे हैं, दूसरे एग्जाम का प्रेशर उनके सर पे। जी बिल्कुल, क्योंकि आज फिजिक्स का है, कल मैथ का हो रहा है, कल फिर नेक्स्ट रोज केमिस्ट्री का है, तो कहीं ना कहीं सोचने का समझने का टाइम नहीं रह पाता बच्चे के पास। और दूसरी बात की रिवाइज नहीं कर पाता है, तो एक प्रेशर तो था। जी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा हैं जो बोल रहे हैं कि हम IIT और नीट की तैयारी कर रहे हैं, शायद ये एग्जाम तो निकाल लें लेकिन बिहार बोर्ड का क्या होगा पता नहीं। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ होगा बच्चों के साथ? जी बिल्कुल, आप देख लीजिए, पहले बार भी कई बिहार बोर्ड वालों ने इस तरह की गलती की है कि बच्चा NIT के एग्ज़ाम में, JEE के एग्ज़ाम में पास है, क्वालिफाइड है, और यहाँ पे 12th बोर्ड में फेल है। तो बिहार बोर्ड में कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखा जाए, समझ गए, और सुधारने की कोशिश है। बिहार सरकार ने इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा फरवरी में ली है और इससे पहले लॉकडाउन था, बच्चे ना ऑनलाइन ठीक से पढ़ पाए हैं ना ऑफलाइन। इस पर हम प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ बायो के टीचर हैं SK सिंह जी, इनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से समय से पहले एग्ज़ाम ले लिया गया, किस तरह से बच्चों को परेशानी हो रही है? छात्रों को सबसे बड़ी समस्या ये हुआ है कि एक तो विद्यार्थी ऑनलाइन में ठीक से पढ़ नहीं पाएँ। कई जगह पर बच्चे गरीब फैमिली से हैं जिनके पास मोबाइल की समस्या है, नेटवर्क की समस्या है, तो इस कंडीशन में सब उस तरह के हैं नहीं कि वो पढ़ाई ऑनलाइन ठीक से कर पाए। ऑनलाइन की पढ़ाई में सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ने के लिए बैठे, उसमें व्हाट्सएप का मैसेज आया, व्हाट्सएप पे चला गया, व्हाट्सएप से फेसबुक पे चला गया। इस तरह से वो ऑनलाइन सक्षम नहीं है पढ़ने के लिए। और कुछ बच्चे हैं भी तो उतना उस बच्चों की परसेंट बहुत नैरो है, 5 से 10% बच्चे ऐसे हैं जो इस तरह की तैयारी कर पाए। अब रह गया कि बाकी बच्चे, तो कुछ समय के लिए ऑफलाइन की व्यवस्था सरकार ने कुछ हद तक खोल दिया कि अच्छा ठीक है ऑफलाइन भी पढ़ा सकते हैं। तो टाइम उतना दिया नहीं कि जिसमें पूरा प्रिपरेशन किया जा सकता है। होली के टाइम में बंद हो गया था, होली के बाद से लेकर 1 साल आप लगभग जनवरी में आके खोल रहे हैं सब कुछ। सारा सिस्टम आपका 4 जनवरी के करीब खुल गया। आप परीक्षा ले लिए हैं आप फरवरी में। तो बिहार बोर्ड का बच्चा तो आइंस्टीन और हेरोडोटस तो नहीं है कि तुरंत जो है वो तैयारी कर लेगा इतना दिन में। अरस्तु भी फेल हो जाएगा इस तरह की तैयारी की समस्या में, क्योंकि ये पढ़ाई का 28 दिन और 30 दिन में तो पूरा कोर्स ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है। जो शिक्षक किसी भी तरीके से साइड से अगर पढ़ा भी रहे थे उनके लिए थोड़ा बहुत हो सकता है कि बच्चों को प्रिपेयर करा दे हो, लेकिन बाकी बच्चों के लिए तो ये तो दिक्कत हो गई। दूसरी बात, एग्ज़ाम का पैटर्न है। अब कोई बच्चे पढ़े हुए हैं, कोई बच्चा नहीं पढ़े हुए हैं। आप एग्ज़ाम का क्वेश्चन आधा घंटा पहले, एग्ज़ाम से पहले आउट कर देते हैं। बच्चा सेंटर से बाहर ही है, घर पर ही है, 9 बजे क्वेश्चन बाहर आ जा रहा है। तो इस तरह की व्यवस्था में बिहार की शिक्षा किस जगह पे पहुंचेगी उसका कोई काम नहीं। बिहार जहाँ पर शिक्षा का गढ़ माना जाता था, यहाँ से बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे IITian निकलते हैं, और इस जगह पर शिक्षा 10th में ही इस तरह की व्यवस्था कर दिया गया है जहाँ पर क्वेश्चन आउट रहता है। एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसका क्वेश्चन आउट नहीं है। जो पढ़ा हुआ छात्र है उसके साथ तो नाइंसाफ़ी हो ही रही है, और जो नहीं पढ़े हुए भी छात्र है वो तो अब समझ रहा है कि इसी तरह का परीक्षा हो रहा है, आपको कोई तैयारी करने की क्या ज़रूरत है। जब क्वेश्चन आपको समय से पहले ही आउट हो जा रहा है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, सारा मार्केट में घूम रहा है ऑब्जेक्टिव, टीचर उसका आंसर बनाने में लगे हुए हैं, विद्यार्थी तक आंसर पहुंच रहा है, तो ऐसे में शिक्षण और शिक्षा का व्यवस्था बिल्कुल मतलब बिहार का समझ सकते हैं कि शिक्षा की स्थिति को पंगु बना दिया। यहाँ सरकार जब चाहती है तब छात्रों को ऊपर चढ़ा सकती है और छात्रों को जब चाहे तो नीचे ला सकती है, क्योंकि सरकार के हाथ में यहाँ बेरोजगारी है। सरकार जब चाहेगी तो वैकेंसी निकालती है, और वैकेंसी जब नहीं निकला तो उसके बाद वो जो है
एक बार वैकेंसी कैंसिल हुआ, दूसरे बार कैंसिल हुआ, कभी मन तो केस करवा दिया जाता है। विद्यार्थी के साथ साथ शिक्षक या उनके जो परिवेश में लोग पल रहे हैं उस पूरी सरकार के अधीन है। बेरोजगारी का ऐसा आलम है कि शिक्षण व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गया है। सरकार न इसमें सक्षम है और न सरकार चाहती भी है। जब चुनाव का टाइम था तो कई हद तक परीक्षा लेने के लिए एकदम ताबड़तोड़ परेशानी कर देते, चाहे वो स्टेट का मामला हो चाहे वो बीटेट। और जब परीक्षा का टाइम आया तो मतलब सरकार बन गई तो इसके बाद जो है कान में तेल धर के सो गए हैं। केस पे केस चल रहा है, नए बार डेट दिए जाता है। तो इस तरह की व्यवस्था में हमारे मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी, वो शिक्षा के तरफ नहीं जाना, शिक्षा को ऊपर नहीं ले जाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा बेरोजगारी हो, जितना ज़्यादा कम से कम पढ़ सके, ठीक है, दिखावे के लिए हाँ कि हम क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। लेकिन इस व्यवस्था से बिहार की शिक्षण व्यवस्था बेहतर नहीं होगी और कहीं ना कहीं से बिहार के छात्रों के साथ और बिहार के आने वाले भविष्य के साथ सरकार बिल्कुल नाइंसाफ़ी कर रही है। और जो बेरोजगारी का आलम खड़ा होगा, जो बेरोजगारी का फौज खड़ा होगा, वो किसी भी सरकार के लिए, आने वाली सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। सर, बच्चे आके जो आपको बताए होंगे कि जिस तरह से एग्जाम लिया गया, इतने कम समय थे उनके पास, कैसे वो प्रिपरेशन कर पाए? क्वेश्चन के बारे में भी कहा जा रहा है कि काफ़ी टफ आया था, तो बच्चे आके क्या बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है कि वो एग्जाम पास आउट कर पाएंगे या नहीं? परिणाम क्या होगा? बच्चा एक दो दिन पहले जो पहला दिन का एग्जाम था उसमें बच्चों को दिक्कत हुई होगी कि बच्चा कैसे होगा एग्जाम। लेकिन दूसरे दिन से दिक्कत इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि बच्चा पहले से कुछ आंसर शीट लेके एग्जाम हॉल में जा रहा है, क्वेश्चन पहले आउट हो रहा है, एक्शन आंसर शीट लेके जा रहा है। तो छात्र तैयारी तो नहीं किया था, लेकिन इस कोरोना काल में इस तरह के आंसर शीट के लेकर जाना, अब छात्र क्या ग्रेजुएशन में पढ़ पाएंगे या जो आगे शिक्षा लेंगे क्या उसमें उस तरह से पढ़ पाएंगे? वो तो समझ रहे हैं कि बिहार की शिक्षण व्यवस्था में चोरी ही चल रहा है, आप यहाँ तैयारी करके भी पास कर सकते हैं। तो उसको तो लग रहा है कि हम बहुत बड़ा हम तीर मार लिए हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। वो बिल्कुल अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहा है और उसको बनवाने का काम सरकार कर रहा है। सरकार की व्यवस्था से छात्रों का भविष्य बिल्कुल मतलब अधर में लटका हुआ है। सर, जिस तरह से आप लगातार जो है वो चुनौती दे रहे हैं और एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं सरकार पर या पूरे सिस्टम पर कि आखिर ये चोरी मतलब कौन करवा रहा है, कैसे ये पेपर लीक हो रहा है और आंसर शीट कैसे बच्चों तक पहुंच पा रही है? हमको तो लग रहा है कहीं ना कहीं से इसके पीछे सरकार का भी रोल है कि कोरोना काल है, बच्चों को कुछ हद तक छूट कर दिया जाए, कम से कम विद्यार्थी पास हो जाए। और हम अपने वाहवाही लौट दें कि कोरोना काल में हमारे बिहार के बच्चे ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, हम इतना अच्छे गेस्ट टीचर लगा के हम बच्चों को पढ़ाई किए हैं, तो पढ़ाई करवाए हैं। तो ये सब सरकार अपने वाहवाही लूटने के लिए ये सब चीज़ कर रही है। लेकिन जब तक सरकार की मिली भगत नहीं होगी, क्वेश्चन कैसे आउट हो जाएगा? क्वेश्चन सरकार के सहयोग से ही सब चीज़ चल रहा है। तो जिस तरह से देखा आपने इस रिपोर्ट में, कुछ शिक्षक ये भी कह रहे हैं कि यहाँ चीटिंग भी चल रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर चीटिंग कौन करवा रहा है? क्या सरकारी तंत्र द्वारा चीटिंग करवाई जा रही है? क्योंकि पेपर टाइम से पहले लीक हो जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो टाइम से पहले लीक हो जाते हैं और छात्रों को सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन मिल जाता है। अब बड़ा सवाल यह है कि इसके पीछे किसका हाथ है और पैसे लेकर ये बड़ा षड्यंत्र कौन रच रहा है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है। साथ ही हम जो बात कर रहे थे जिस मुद्दे पर कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों थी बिहार सरकार को, इतनी जल्दबाजी में यह फैसला क्यों लिया गया? क्या ये 2-3 महीने बाद एग्जाम लेने में कोई हर्ज था क्या? तो बड़ा सवाल ये भी है, आखिर इतनी जल्दी परीक्षा लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या बिहार सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है? क्योंकि जिस तरह से जल्दबाजी में परीक्षा लिया गया, लग तो यही रहा है। दूसरी तरफ बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है, लंबे समय तक कोचिंग संस्थानें बंद रही, कॉलेजेस बंद रहे और बिहार के कॉलेजेस में पढ़ाई कितनी होती है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो किस तरह से वहां शिक्षक पढ़ाते हैं, शिक्षक पढ़ाते भी हैं या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। खैर ये तो अलग विषय है, इस पर कभी फिर बात होगी। लेकिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है, बच्चों को न ऑनलाइन क्लासेस ठीक से मिल पाई है, न ऑफलाइन क्लासेस ही मिल पाई है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस तो बंद थी, क्लासरूम बंद थे, कॉलेजेस बंद थे और कोचिंग संस्थानों को भी बंद करवा दिया गया था लॉकडाउन के दौरान। तो ऑनलाइन की जो व्यवस्था थी उसके पीछे भी एक बड़ा कारण यह है कि कहीं ना कहीं नेटवर्क इश्यूज आ रहे थे। 1 GB डेटा है, 3-4 क्लासेस करने हैं तो बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में है और परिणाम रिजल्ट का जो आएगा वो क्या होगा, इसको लेकर बच्चे कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। तो साथ ही जो है गार्जियन को भी अनहोनी का डर सता रहा है, क्योंकि बच्चे अगर नीट और IIT जैसी परीक्षा पास कर लेते हैं, अच्छे नंबर से पास करते हैं और बिहार इंटर का रिजल्ट उनका खराब आता है, तो ऐसे में
जो पेरेंट्स हैं उनको भी अनहोनी का डर सता रहा है कि बच्चे आखिर कोई गलत स्टेप ना ले लें, और इस सारे की जो जिम्मेदारी होगी वो कहीं ना कहीं बिहार सरकार की होगी, क्योंकि उनके द्वारा ही ऐसी साजिश रची गई है। कहीं ना कहीं इसको साजिश ही कहा जाएगा, क्योंकि भविष्य के साथ बच्चों के खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चों के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है, और ऐसी राजनीति जो है निम्न स्तर की राजनीति से कहिए कि बिहार सरकार कर रही है, क्योंकि शिक्षा मंत्री का हाल वही है, स्वास्थ्य का हाल वही है, और जितना भी यहाँ पे कह दीजिए व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। सिर्फ मिड डे मील खिला देने से ही पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई के लिए व्यवस्था वैसी करनी होगी। और इतनी जल्दबाजी में जिस तरह से परीक्षा ली गई है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या बिहार सरकार नहीं चाहती है कि बिहार का भविष्य सुधरे, बिहार के बच्चे पढ़ लिख कर तरक्की करें और अच्छे स्थानों पर जाएं, अच्छी जगह पर पढ़ाई करें, अच्छी नौकरियां पाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं बेरोजगारी बिहार में एक बड़ा मुद्दा है, और इसको दूर करना बिहार सरकार नहीं चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें यह डर है कि बिहार के बच्चे अगर शिक्षित हो जाएंगे तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंक देंगे। कहीं ना कहीं इस बात का डर है, और यही डर का कारण है कि बच्चों के भविष्य के साथ बिहार सरकार खिलवाड़ कर रही है, और निम्न स्तर की जो नीति है वो यहाँ अपनाई जा रही है। हम बात टावर और नेटवर्क की भी कर रहे थे कि आखिर जिन जगहों पर नेटवर्क नहीं है, जहां पे टावर नहीं है, वहां पर बच्चे आखिर कैसे पढ़ेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई आखिर वहां पर कैसे होगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, बिहार सरकार के उसी नीतीश बाबू के अल्पसंख्यक मंत्री हैं जमा खान, उनकी भी बाइट हम आपको सुनाएंगे, उनका भी स्टेटमेंट हम आपको सुनाएंगे कि उनका क्या कहना है। नेटवर्क इशू जो है एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर उनका क्या कहना है ये भी हम आपको सुनाएंगे। और टावर नहीं है, नेटवर्क आज भी काम कहीं नहीं करता है, सारे लोग परेशान रहते हैं, कोई सूचना देना होता है दे नहीं पाते हैं। भभुआ शहर है, भभुआ बाजार है, अगर मार्केटिंग करना कोई मामला है तो खुद उनको आना है। कोई बीमार हो गया कोई सूचना नहीं दे सकते, किसी को बुला कोई वारदात हो गया कोई सूचना नहीं दे सकते। वहाँ पे नेटवर्क काम नहीं करता, टावर है ही नहीं है, सेंचुरी का बहाना है। तो मुझे लगा कि वहाँ आकर मुझे नेटवर्क में लिए लगाना होगा, टावर लगवाना होगा। तो जिस तरह से देखा आपने कि एक अजीब सी नीति पारित की जाती है, एक अजीब सा कानून व्यवस्था है बिहार की, कहीं ना कहीं बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जल्दबाजी में परीक्षा ली गई है इसका मतलब समझ में नहीं आता है। शायद नीतीश बाबू को और उनके पूरे तंत्र को इसका मतलब आकर समझाना चाहिए, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं कि आखिर इतनी जल्दबाजी में फैसला लिया गया है। तुरंत से कॉलेज और इंस्टीट्यूट को खोला जाता है, कोचिंग सेंटर को खोला जाता है, और उसके तुरंत बाद यानी 1 महीने बाद ही परीक्षा ले ली जाती है। ऐसे में बच्चे पढ़ेंगे कैसे और आगे कैसे बढ़ेंगे? अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसे पढ़ेगा बिहार और क्या ऐसे बढ़ेगा बिहार? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल डेमोक्रेटिक न्यूज। आप हमें YouTube पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस पर कमेंट जरूर करें, इसे शेयर भी करें, लाइक भी करें, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही आपकी आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। नमस्कार।